वेलकम टू मोटिवेशन चैनल। मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम अपने आगे की टेस्ट सीरीज़ को बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूपीपीएससी आरओ बीपीएससी के जनरल स्टडी के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर की तिथि को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज जैसे कि 5 सितंबर है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है, तो यह किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। नहीं पे हमें ध्यान देना है। जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। जब आप किसी भारतीय बैंक में धन जमा कर दोगे तो इससे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसमें से ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के न्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो इसका राइट आंसर है भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं और मौलिक अधिकार अलग होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य दिया गया 4 का क्या, अनुच्छेद 4 का में। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो इसमें से हमें मौलिक कर्तव्य बताना है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। दूसरा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। थर्ड है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। एंड लास्ट है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उन्हें महत्व प्रदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। आधार नहीं है, ये आचार है। ठीक है, आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायत राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य। यहाँ अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे कर्तव्य होगा। जो मौलिक कर्तव्य है मतलब 10 आचार आदेश जो दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत, वो क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो पीछे वाले का था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, मतलब कहाँ का संविधान लिखित किया गया था, लिखा गया है। सबसे पहले फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। ठीक है, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो इसमें राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन ख।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, डॉक्टर बी एन राव, ए के अय्यर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल। कानूनी विषय पे जो परामर्श देता है वह अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, देश का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये क्वेश्चन आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, क्योंकि आज आंग्ल भारतीय समुदाय जो थे एंग्लो इंडियंस होते थे, उन्हें उनकी सीट अब हटा दी गई है। और अगर ये पूछा जाए कि पास्ट में इन्हें मनोनीत करने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो यह था राष्ट्रपति को। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा संसद। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 16, 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वह अध्याय कौन सा है? संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विधान पालिका परिषद, जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर है विधान पालिका। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका, मकान किराया अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, सांसदों के वेतन और महंगाई भत्ते। इसका राइट आंसर है पंचायती राज अधिनियम। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो इसमें संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मतलब मुख्य है कि राज्य सरकार का मुख्य है, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का मुख्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि वह केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान बोला गया है? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई? मतलब 2 राज्यों में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा किया जाता है या लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार, क्योंकि पंचायत का चुनाव कराना है अर्थात गांवों का, तो इसका निर्णय राज्य सरकार करती है, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है, किसकी नहीं होगा यहाँ पे, किसको यह पावर दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? अर्थात उस विषय पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, तो वह विषय है कौन सा है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 28, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और किसी की भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। जब वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक धन से जो रिलेटेड है, उसे संसद में पेश करने से पहले अर्थात लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक, 2011 तक। तो इसका राइट आंसर है 2026 तक, ऑप्शन ख। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अर्थात हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का जो जस्टिस होता है, जज होता है, मतलब न्यायाधीश होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।